आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बॉक्स 41 मैथ 30 देन रेड हमें बताना है क्या होगा। मतलब कि बॉक्स की जगह 41 लिखा है, मैथ की जगह 30 लिखा है, तो रेड की जगह हम क्या लिखेंगे। तो बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एक्स हमारा आता है 24 पे, ठीक है। 5 4 9 9 2 11 11 का 1 3 और 1 4, मतलब कि आंसर आया कितना 41। कहना क्या चाह रहा है कि बॉक्स की जब हम बी की प्लेस पोजीशन, ओ की प्लेस पोजीशन और एक्स की प्लेस पोजीशन हम जब लिखेंगे कि कितने नंबर पे आता है, उन लोग को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से मैथ का होगा। मैथ देखिए एम पे, एम आएगा हमारा 13 पे, उसके बाद ए आएगा 1 पे, पी हमारा आएगा ओपी मतलब कि 16 पे। तो 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 2 और 1 3, मतलब क्या है कितना 3 आ गया। इसी तरह रेड को हम लिखेंगे तो रेड हमारा आता है 18 पे, आर एस टी 19 और ये 18, हाँ ठीक है 18 पे आता है। ये 1 पे आता है और ये हमारा आता है 20 पे। 8 1 9 2 1 8 और 1 9 हो गया, 2 1 3, हमारे पास हो जाएगा कितना 9 और 3 39, मतलब कि आंसर कितना है हमारा 39 39 हमारा आंसर आया है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, ये हमारे पास क्या था, नंबर और लेटर्स को या फिर एक तरह से वर्डिंग्स को लेकर के था। ये हमारा ओनली वर्डिंग्स है, उनके ऊपर है क्वेश्चन। कह रहा क्या है, अगर बुक इज रिलेटेड टू द ऑथर, बुक इज रिलेटेड टू द ऑथर, सो फर्नीचर इज रिलेटेड टू द व्हाट। कह रहा है कि अगर बुक, अच्छा एक बात बताइए, जो ऑथर होता है वही बुक को लिखता है, मतलब कि बुक इज रिटन बाय ऑथर, ऑथर के द्वारा बुक्स लिखी जाती है, लेखक के द्वारा बुक्स लिखी जाती हैं। तो फर्नीचर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो हमारे पास क्या टूल्स के द्वारा बनाया जाता है, नहीं टूल्स उसमें यूज होते हैं, वुड कटर नहीं, क्योंकि वो तो लकड़ी को काटने का काम करेगा। वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से तो फर्नीचर बनता है, लेकिन उसको बनाता कौन है, उसको बनाता है कारपेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनालॉजी का ही देखेंगे हम। क्या कह रहा है उसमें कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। मतलब कि कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक हमें ऐसा बताना है कि जो रिलेशनशिप शेयर कर रहा हो उसी तरह जैसे कि ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन हमें इसमें से निकालना है। तो देखिए बैरोमीटर लिखा है प्रेशर। बैरोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जो कि प्रेशर को, दबाव को नापने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। तो मतलब समझा क्या, इसको ये क्या कर रहा है, मेजर करता है इसकी वैल्यू को। चलिए अगला देखते हैं हम एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट की वैल्यू को नापने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वॉल्यूम को नहीं नापता है, टेम्परेचर को नापता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। सी देखिए स्केल में सेकंड होता है, नहीं स्केल में तो नंबर्स होते हैं, बट ये रिलेशन ही नहीं अपना रहे। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी गलत है क्योंकि पोटेंशियल नापता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से यहाँ पे हमें क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए 49 तो लिखा है 81, 49 और 81। अच्छा दोनों के अंदर क्या चीजें सेम कर रही है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49। ये होता है हमारे पास 9 का स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने के डिफरेंस है,
प्लस 2 किया है तो जाकर के 9 आ गया, ठीक है, 9 का स्क्वायर निकाल दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में मैं 2 कर दूं तो कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर मैं अगर निकालूंगी तो कितना आएगा हमारे पास 144, 144 हमारा 12 का स्क्वायर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। अपने पास ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आरआरबी जेईई में आया हुआ है। तो देखिए हीट का कह रहा है, कोल्ड अगर हम लिखते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे आएगा। पहले देखिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हीट पास कोल्ड लिखा है, मतलब कि दोनों क्या चल रहा है, एंटोनिम चल रहा है, उल्टा चल रहा है, या फिर इसको बोलते हैं विलोम शब्द चल रहा है, गरम ठंडा। तो देखिए लार्ज को तो भी मतलब ये तो साइनोनिम है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। थिन और थिक, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थिन आएगा, यहाँ पे थिक आएगा, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऐसे ही देखते हैं 9 का हमने लिखा है 36, 9 चौक 36 गुना 4, 9 चौक 36, तो 11 में क्या करेंगे, तो 11 में 4 गुना करेंगे कितना आएगा 44 आएगा। देखो है क्या ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ना ये लोग क्या है प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चंस है। और आप लोग को एक थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि हमारा एक ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वो हमारे चैनल के नाम से है, रॉयल हैम करके ऐप है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको ये लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी को हमने लिखा है यू, ई को लिखा है जी, एफ को लिखा है एच, तो के पी क्यू को हमें क्या लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो देखिए टी के बाद यू आता है, मतलब कि +1 करा है, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, टी पे +1 किया तो यू आया, ई पे अगर मैं 2 प्लस कर दूंगी तो आएगा जी, इसी तरीके से एफ में भी 2 प्लस कर दूंगी तो आएगा एच। हमें बताना है के पी क्यू, तो के पी और क्यू, के में अगर मैं +1 करूंगी तो आएगा एल, फिर मैं +2 करूंगी तो हमारे पास आएगा क्यू आर, आर आएगा, इसमें भी 2 में प्लस करूंगी तो क्यू आर एस, तो एस आएगा। तो देखिए एल तो है ये, लेकिन गलत हो गया क्योंकि पहले ऐसे थे फिर आर दिया है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी में एल आर एस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म in the same way as second term related to the first term। मतलब कि क्वेश्चन है अपने पास कि अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से किस वे में रिलेट कर रही है वो अगर पता चल जाए तो हमें बताना है फैब्रिक से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रिलेशन में होगा। तो देखिए वॉल ब्रिक, वॉल मतलब होता है दीवार और ब्रिक मतलब होता है ईंट, तो ईंटों से एक ईंट जगती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे ईंट जगाते जाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, दीवार बनेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फैब्रिक होता है वो किसके हेल्प से बनता है वो हमें बताना है। तो फैब्रिक में देखो पहले बोल रहे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो दीवार बनाने में या फिर घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में काम आता है। मिल्क तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई इसका लेन देन है ही नहीं। नेक्स्ट है यार्न, यार्न जो होता है ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि यार्न जो होता है ये हमारे पास हेल्पफुल होता है फैब्रिक बनाने के लिए, ये काम में लिया जाता है। तो आंसर नंबर अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही क्या है, कंप्लीट द एनालॉजी। बोल रहा है बी को अगर हम 8 लिखते हैं तो सी को हम क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। तो बी हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, 8 लिखा है, मतलब कि 2 को 4 से गुना करके 8 लिखा है, पहला हम तरीका ये अपनाते हैं। सी आता है 3 नंबर पे, 3 को अगर मैं 4 से गुना कर दूंगी तो 12 आएगा, तो 12 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक हमारा हट जाएगा। इसकी जगह एक काम करते हैं, 2 का अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो भी 8 आता है मेरे पास, तो एक काम करते हैं 3 का क्यूब निकालते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 27 होता है। तो देखिए ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 27। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मून सैटेलाइट अर्थ क्या होगी। अगर मून जो है ये आपको पता होगा जो हमारा चंद्रमा है वो एक सैटेलाइट है, इसी तरीके से जो अर्थ है वो क्या है, तो अर्थ एक प्लेनेट है, एयर तो है नहीं, वो क्या है हमारी प्लेनेट है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर एंड